नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर है। इसमें कितने पद हैं, क्या सैलरी रहेगी, साथ ही कितनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी है ये पुलिस भर्ती के अंदर कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें पद की संख्या बात करते हैं तो 60,244 हैं, जिसमें जनरल के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 60,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,4 वैकेंसी हैं। अब इसके अंदर कितने पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं, वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है वो 27/12/2023 से शुरू हो चुका है और 16/1/2024 तक चलेगा। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। इसके अंतर्गत 400 रुपये का जो आपको आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो आपको पे करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप भारत के नागरिक हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या DOEACC का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। साथ ही अगर 20 सर्टिफिकेट है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। आपकी उम्र 18 साल से 22 साल के मध्य होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 2 जुलाई 2001 से पहली न हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी सेम रहेगा, यानी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो, यानी कि 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, SC, ST और अन्य जो श्रेणी हैं उनमें हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट, आय सीमा में छूट दी जाती है। अब बात करते हैं, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में सबको पता है कि एक पति या एक पत्नी ही होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। अब इसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको जो आवेदन करना है वो जो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है UPPBPV.gov जाके GOV पर आप आवेदन करेंगे। इसका लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा में जो 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 4 विषय से पूछा जाएगा, जैसे कि GS, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको .-50 का नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत आपको जो फॉर्म भरने हैं OMR सीट जो मिलेगी उसके हिसाब से आपको अपने जो है नंबर है 3 प्रति मिलेंगी, जिसमें से 1 प्रति जो बाहरी एजेंसी और द्वितीय प्रति जो बोर्ड की रहेगी और तृतीय अभ्यर्थी की रहेगी, तो इसलिए उसको सही से भरना है। लिखित परीक्षा जो होनी है उसमें अभिलेखों की समीक्षा होगी और शारीरिक मानदंड भी परीक्षण किया जाएगा, जो नीचे मैं बता देता हूँ क्या क्या है। और जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, वो आपको स्वयं डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए UPPBPB.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन जो होना है वो आपका किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट हैं वो आप दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जैसे कि आपकी जो आपने आरक्षण लिया है, राज्य का आरक्षण, उसका कोई सूची होगी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट होगा, जिसे बोलते हैं कास्ट प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, वो देना होगा। आपकी आयु के लिए दिखाने होंगे, साथ में जो अभिलेख आपने हाई स्कूल इंटर जो भी किया है वो दिखाने होंगे। तो इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं जो कि आपके ओरिजिनल होने चाहिए। अब लंबाई और उसकी बात करते हैं, तो जो जनरल, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट रखी गई 168 सेंटीमीटर रखी गई है।
अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीमा की बात करते हैं तो 79 और 84 है, और अनुसूचित जाति के लिए 77 सेंटीमीटर रखा गया। 5 सेंटीमीटर आपको फैलाना है, चाहे आपका कुछ भी हो। महिलाओं के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए 147 हाइट रखी गई है। वजन महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम रहेगा। उसके बाद शारीरिक जो परीक्षण है वो आपको करना ही होगा, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 25 मिनट में करनी है। बहुत समय कोई कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में होगी, वो भी कोई ज़्यादा समय नहीं है, आप कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं चयन एवं अंतिम योग्यता सूची जो रहेगी, वो सारी दक्षता परीक्षण में सफल पाए जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम अनुसार प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। यानी कि जो सारी दक्षता परीक्षण में पास हो जाएंगे और बोर्ड की लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनसे फिर मेरिट बढ़ाई जाएगी और तब आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब आयु आरक्षण और आयु सीमा में जो रहेगा वो इस प्रकार से है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन ने दे रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो उनके लिए दिया हुआ है महिलाओं के लिए उनमें। और साथ ही जैसे कि हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, वो भी नियम दे रखा है, वो भी इस पर लागू होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, इसमें से ईडब्ल्यूएस को 10% आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अब ये आप एक चीज़ और देख सकते हो, आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में पूरा जो शासन का आदेश है वो भी साथ में लगाया गया है, उसके आधार पर ही आपको आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो होमगार्ड के हैं उनके लिए भी आरक्षण है। अब आरक्षण कितने परसेंट मिलेगा, किसको मिलेगा, किस चीज़ में मिलेगा, वो भी चीज़ दी गई है। जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है, जो कि अधिकतम आयु 5 वर्ष की रखी गई है। उसके लिए आपको जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, समाज कल्याण विभाग से आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, जो 2% है। अन्य पिछड़ा के 27% है, जिसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% छूट दी जाती है। इसके बाद जो मुख्य आरक्षण है, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल आरक्षण, वो इस प्रकार से है। 2% स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के लिए है, 5% हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें 3 वर्ष छूट दी जाती है। यानी जितनी आपने सेना में जॉब की है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसमें से आपकी एक्टिव में घटाने के बाद आपकी उम्र 3 साल की छूट रहती है। होमगार्ड के लिए भी 5 वर्ष की छूट, होमगार्ड के लिए जो है आरक्षण 5% है। महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए। देखो आप यहाँ पर क्लियर निर्देश दिया गया है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आय से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपने 20 साल जॉब की है या 24 साल जॉब की है और आपकी उम्र अभी 45 ईयर है, तो 45 ईयर में से आपको घटाते हो 20 साल, तो कितना बचता है? 25 साल। अभी आपकी उम्र कितनी हुई? 25 साल प्लस 3 साल की छूट, यानी आप 27 साल, उसमें जो 22 साल मांगा गया है 22 + 3, तो इस प्रकार से आपको इसमें काउंट किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा ये आप देख सकते हो स्वतंत्र सेनानी की जो आसक्त है उनका भी इसमें छूट ली जाती है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रखा गया है वो यह है कि वायुसेना, थल सेना या किसी से भी वो है इन तीनों सेनाओं में से, तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा निरंतर जो सैन्य परीक्षा पाने वाले हैं उन्हें भी इसमें आरक्षण दिया जाता है। अब आगे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसके अंदर में ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जाना है और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वहाँ से कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी समस्या है तो यहाँ का एक नंबर दिया गया है 04447749010। इस पर जाके भी आप अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन
इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपका साफ साफ होना चाहिए, जो कि आपका रंगीन फोटो 20 KB से 50 KB के मध्य होना चाहिए। हस्ताक्षर के 5 KB से 20 KB के मध्य होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। फोटो आपका अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, जो 6 महीने के अंदर लिया गया हो और साफ दिखाई होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, इसको या तो आप स्वयं भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से भराएं, लेकिन जो सूचना इसमें दी गई है उसके आधार पर स्वयं भरना है। अगर आप चाहते हैं कि स्वयं कैसे भरना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा किस तरह से भरना है, कैसा फ़ोटो होना चाहिए और कैसे इसका अपलोड करना है। सारी चीज़ मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छे पद हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा सिलेबस है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो सिलेबस ही पढ़ना है। जो सिलेबस दिया गया है वही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और पढ़ते रहो और सिलेबस में कुछ और आ जाए। जैसे कि सामान्य ज्ञान, इसमें क्या आता है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जो ये दिया गया है सब कुछ पढ़ना है। हिंदी के अंदर बात करते हैं, हिंदी में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। व्याकरण में तत्सब हुआ, तद्भव हुआ, तद्भव, सत्सव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ, ये सब बहुत कुछ आते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर दशमलव, भिन्न, यानी जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी क्लास 6 से लेकर के और 10 12 तक का ही सिलेबस हमें पूरा दिया हुआ होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्हीं की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ये थी इस भर्ती संबंध जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी अपडेट यहाँ दी जाती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं और आपके अंदर योग्यता है तो आप फॉर्म भरिए और इसका वैकेंसी का लाभ उठाइए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।